हेलो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को पढ़ा था, जिसके हम लोगों ने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को देख लिया था। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो इनकम मेथड है। इसमें आज हम लोग केवल थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देंगे। अच्छा, थ्योरी भी उतनी ही जिसकी ज़रूरत हमें बोर्ड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पड़ती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बोर्ड के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो कुछ फॉर्मूले लिखे हुए इसको हम लोग लास्ट में प्रूव करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूले सही है कि नहीं, या इन फॉर्मूले को याद कैसे करना है, ये बात है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम में फैक्टर पेमेंट को ऐड करके एक साल के अंदर की जितने भी फैक्टर पेमेंट्स होती हैं इनको ऐड करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नेशनल इनकम निकाल लेते हैं इनकम मेथड में। सवाल ये उठता है फैक्टर पेमेंट क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले में जो हमको मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो भी पैसा हमको मिलता है उसे ही फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। इसी चीज को फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर तो फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है इसका। तो इसका फॉर्मूला अगर एक आसान भाषा में समझाया जाए तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है यही इसका फॉर्मूला है। क्या है आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम अभी नहीं देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं इनकम मेथड में क्या निकलेगा आपका। इसमें निकलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। अच्छा, इसमें एक चीज जो हम बताना चाहते हैं वो ये है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ दिख रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस वाला, वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है आपका रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा इनकम मेथड निकालने का, इनकम निकालने का क्या मेथड हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, या इसी को हम बोल सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा निकल आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपीएफसी। अच्छा, यहाँ पे एक जिस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकलता था हमारा, जीडीपीएमपी, और इनकम मेथड में क्या निकलेगा, इनकम मेथड में क्या निकलेगा, इनकम मेथड में निकलेगा एनडीपीएफसी। ठीक है, यानी कि इसको ऐड करके हमारा क्या आएगा, इसको ऐड करके जो हमारा आएगा वो होगा एनडीपीएफसी। पर हमारा आंसर क्या होगा, नेशनल इनकम, जिसको क्या बोलते हैं एनएनपीएफसी। यानी कि हमें क्या करना होगा, एनएनपीएफसी निकालना होगा। किससे, इन सबको ऐड करके क्या आएगा, एनडीपीएफसी। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआईए करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआईए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमको निकालना रहे एनएनपीएफसी, ये हमारा एनडीपीएफसी है, अगर इसमें हम प्लस कर दें क्या, एनएफआईए प्लस कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, एनएनपीएफसी बन जाएगा। ठीक है, एनएनपीएफसी बन जाएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले को ध्यान से लिखिए। फॉर्मूले में लिखा हुआ है क्या, साफ साफ लिखा हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस एनएफआईए। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब एक एक चीज को चल के थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, डिटेल में क्या क्या बात होती है इसके बारे में समझते हैं। पहला लिखा हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, किसी जगह पे काम करने के बदले में किसी आदमी को जो भी कुछ मिलेगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे उसका वेजेस हो,
या अदर कुछ भी मिले उसको, ठीक है, कुछ भी मिले, पेंशन हो रिटायरमेंट के समय, या काइंड में कुछ चीज़ें हो। काइंड में का मतलब इसको एक कार दे दी गई, कार लो तुम, कार से आया करो, या तुमको एक घर दे रहे हैं, तुमको अपना जो है रेंट वगैरह ध्यान नहीं देना है, या तुमको रेंट का भी पैसा देना, किसी बहुत जितने भी तरह की फैसिलिटीज़ एक कंपनी एक आदमी को प्रोवाइड करा सकती है, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, काइंड में आ जाएंगी। जो एक्चुअल पेमेंट दिया था उसे क्या बोलते हैं, सैलरी या कैश में। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस बंदे को जो भी कुछ मिलेगा वो सब इसका क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। अच्छा, अगला क्या दिया है, अगला लिखा है ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने आपको बताया था इसमें आता है रेंट। रेंट का मतलब क्या है कि हो सकता है कोई आदमी जहाँ पे काम कर रहा हो, जिस जगह पे ये बंदा काम कर रहा हो, वहाँ के लिए मतलब इसको अपना किराया देना पड़ता हो। किसी को तो किराया मिल रहा होगा, किसी की तो इनकम होगी किराया पाने पे। हो सकता है किसी ने पैसा लोन दिया हो तो आपको लोन मिला हो, भले आपको लोन मिला है, आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, वो इंटरेस्ट किसी की तो इनकम होगी। हमें एक देश की नेशनल इनकम की बात करी, किसकी बात करनी है, नेशनल इनकम की बात करी। तो एक नेशन में अगर किसी की भी इनकम है वो, तो वो नेशनल इनकम में होगा कैलकुलेट, ठीक है। प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या किसी को भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट है इसमें डिविडेंड आता है। किसी कंपनी का जो आप शेयर लेते हो, जब आप शेयर लेते हो तो शेयर के बदले में जो भी पैसा आपको मिलता है, शेयर के बदले में जो भी पैसा आपको मिला है, शेयर के बदले में जो पैसा मिलता है का मतलब क्या है, शेयर जब आपने किसी कंपनी का लिया तो कंपनी का मालिकाना हिस्सा आपका हो गया, ओनर के एक पार्ट के लिए आप ओनर बन गए। जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उसका जितना हिस्सा, जितने हिस्से का शेयर आपने लिया, जितना हिस्सा आपको मिलेगा वो उसको डिविडेंड कहेंगे। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड किया जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब कंपनी ने भले अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, उसे रिटेन अर्निंग की तरह रख लिया हो, लेकिन उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा दिमाग में, एकदम ऑपरेटिंग सरप्लस में आती है, ठीक है। तो यहाँ सबसे फेमसली आपको रेंट एंड रॉयल्टी बता दिया गया, इंटरेस्ट बता दिया गया, प्रॉफिट बता दिया गया। ये सबसे फेमसली इन्होंने, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आता है इसलिए इसको हाईलाइट करके बताया गया। अदरवाइज ये चीज़ें भी आती है, डिविडेंड आएगा आपका, कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और प्रॉफिट में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। कई बार ये चीज़ें अलग से अगर दे दे, ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को प्रॉफिट में ही इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो दिया हुआ वो दिया है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम का क्या मतलब है, मिक्स इनकम का मतलब है कि अगर आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस, ये दोनों मिल के किसी तरह से किसी आदमी की इनकम हो रही है तो उसे मिक्स इनकम कहेंगे। ऐसा आमतौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ होता है। मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी अपनी ही दुकान पे काम कर रहा है, तो बदले में सैलरी पा रहा है चाहे वेजेस पा रहा है, तो ये हो गया उसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ऑपरेटिंग सरप्लस में मतलब अपनी दुकान पे काम करता, प्रॉफिट होगा तो इसी का होगा, कैपिटल लगाया होगा तो इंटरेस्ट जो मिलेगा इसी को मिलेगा। तो ये दोनों तरह की इनकम इसको हो रही है, इसलिए इसको मिक्स इनकम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे कुछ और बातों पे ध्यान दे देते हैं कि इसमें प्रिकॉशंस क्या रखना है। प्रिकॉशंस ये रखना है इसका कि केवल फैक्टर इनकम को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। किसी भी तरह का रेंट हो, किसी भी तरह का वेजेस हो, वेजेस में यहाँ सैलरी भी आ जाएगा, किसी भी तरह का आपका जो है इंटरेस्ट हो, और किसी भी तरह का आपका प्रॉफिट हो, यही चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ट्रांसफ़र इनकम नहीं होगा, चाहे आपको पेंशन मिल रहा हो, चाहे किसी ने आपको जो है बाहर से पैसा कमा के सेंड कर दिया हो, रेमिटेंसेज जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये सारी ट्रांसफ़र इनकम में आता है। अगर आप किसी सेकंड हैंड आइटम को सेल कर रहे हो तो सेकंड हैंड आइटम तो कभी होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब पहली बार ये बिका होगा तभी ये नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जा चुका है, इसको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हो या किसी चीज़ को खुद कंज्यूम करने के लिए बना रहे हो, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, याद रखिएगा ये बात, ये मत सोचिएगा कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी से काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करना है। इलीगल एक्टिविटीज़ को आप दिखाओगे तो है, नहीं तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होगा। नेशनल इनकम में वही चीज़ें इंक्लूड होगी जो देश को पता हो। अब इलीगल जो अर्निंग कर रहे हो कोई बताएगा थोड़ा ना कि हमने किसी को जो है किडनैप कर लिया था, उसके पापा से पैसा मांगा, अब ये लो भैया इनकम टैक्स वाले पैसा ले लो, ऐसा थोड़ा ना करेगा। मतलब आप तो अपना क्राइम खुद कमिट कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में वो चीज़ें इंक्लूड ही नहीं होने वाली, कोई बताएगा नहीं कि हमने ऐसा अर्निंग किया है। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट टैक्स चाहे इनकम टैक्स हो, जो भी आप एम्प्लॉय पे कर रहे हैं अपनी सैलरी में से, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। याद करिए ऊपर हम लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स को भी इंक्लूड किया है। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना, ठीक है,
पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या बना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब मैंने क्या बताया, पहला बताया रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा बताया था क्या, प्रॉफिट, और तीसरा बताया था इंटरेस्ट। इन तीनों चीजों को ऐड करके बन जाता है आपका एनडीपीएफसी, जिसको नेशनल इनकम हमने आपको बताया। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो जैसे वैल्यू एडेड मेथड निकालते थे, जीडीपी निकलता था हमारा एमपी पर, वैसे ही हमारा इनकम मेथड में निकलता है क्या, एनडीपीएफसी निकलता है। और अगला जो एक्सपेंडिचर मेथड आएगा उसमें भी हमारा जीडीपी एमपी ही निकलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इन सबको ऐड करने के बाद आपका क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। अब जब आपको एनडीपीएफसी मिल गया, जब आपको एनडीपीएफसी मिल जाएगा तो उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे। अभी ये कैसे ऐड किया गया था ये ऊपर बताएगा। अच्छा, इसके अलावा इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आ गया, सैलरी एंड वेजेस प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पीएफ वगैरह जो गया। फिर इसको भी तोड़ दिया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी। बस यही सारे आइटम्स को अगेन ब्रेक कर करके लिख दिया। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाता है, उनको मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ तब समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है आपका, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ठीक है, पीएफ वगैरह में जो भी है, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरा व्हाइट कलर ले रहा हूँ। व्हाइट कलर में आपका क्या दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका आता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, तो उसी चीज को ब्रेक कर दिया। और ये जो मिक्स इनकम दिया, ये तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, मिक्स इनकम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद इसी चीज को और एलिब्रेट किया है। कैसे एलिब्रेट किया, देखिएगा, ये जो आपका यहाँ पे अगेन मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कौन सा कलर लूँ, चलो येलो ही ले लेते हैं, येलो कलर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका, हमको पता है, यहाँ पे फिर से बता दें, देखो मिक्स इनकम तो दिया था, मिक्स इनकम यहाँ पे दिया था, ये देखो मिक्स इनकम ही दिया है। वेजेस एंड सैलरी दिया था, वेजेस एंड सैलरी इन कैश दिया है। अब फिर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी दे दिया। ठीक है, देखो और एलिब्रेट कर दिया, ऊपर समझाया जा चुका है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसका वो भी ले लिया गया, उसके बाद इंटरेस्ट एज इट इज इंटरेस्ट उठा लिया गया। अब देखो प्रॉफिट में क्या क्या आता था, प्रॉफिट में यहाँ पे देखो दिखाए थे ना ऊपर, ये देखो प्रॉफिट में क्या क्या दिखाए थे, प्रॉफिट में आपका था यहाँ से पूरा दिया, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स जो है आपका, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये दिखाए थे ना, ये जो पोर्शन दिया हुआ है इस वाले में। ठीक है, इस वाले में देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आती है, एक लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब उसके बाद वापस आकर के देखते हैं कि क्या वही चीजें हैं या कुछ अलग से नया दिखा रहा है। तो देखो ये प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, इसी प्रॉफिट को कैसे एलिब्रेट कर रहा है, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यही सब बातें बताई गई थी ना। फिर रेंट एंड रॉयल्टी है, देखो रेंट एंड रॉयल्टी भी आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है आपका, अगर जीएनपी एमपी दिया हो, जीएनपी एमपी का मतलब क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, मिक्स इनकम हो गया। ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन, अदर चीजें आ गई। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे ये किया क्या है। देखो मैंने आपको बताया इनकम मेथड में, इनकम मेथड में तो यहाँ दिया क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। ये एक अपने आप में अलग सा टाइप दिख रहा है। तो हमको पता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अच्छा इन चीज़ों को जोड़ देते ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अच्छा ये चीज़ जोड़ दी गई। तो अगर हम एनडीपीएफसी में क्या जोड़ दें, हम जोड़ दें इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखिए आप कि एमपी से एफसी में अगर जाना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, और एफसी से एमपी में आना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। तो जहां आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, आपका एफसी बन जाएगा एमपी। तो क्या निकल आएगा, एनडीपी एमपी। अच्छा उसके बाद लिखा कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो याद रखिएगा ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस में आने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। तो अगर यहाँ जो है डेप्रिसिएशन दिया है और उसको
ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, अगला दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA जो होता है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है नेशनल से डोमेस्टिक में अगर जाना हो तो NFIA को माइनस करते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक से अगर नेशनल में आना हो तो NFIA को प्लस करते हैं। यहाँ क्या किया, NFIA को प्लस किया तो डोमेस्टिक क्या बन जाएगा आपका, नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सेम वही फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं थी। तो एक रैपिड वे में सबसे पहले अपनी सबसे ज़रूरी बात को हम दोहरा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है। और चलो वाइट कलर ले लेते हैं, तो मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इसका ध्यान दीजिएगा। इनकम मतलब नोट साथ में बनाते चलिएगा, जो ना समझे पीछे ऊपर के देख लीजिएगा। इनकम मेथड का मतलब क्या होता है, इनकम मेथड में जो निकलेगा वो निकलेगा NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये NDPFC का क्या मतलब होता है, NDPFC का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस क्या, यहाँ पे फिलहाल एक लेके चलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। अब अगला सवाल, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका होता है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक सेकंड फिर से लिख देते हैं, क्या बन जाएगा आपका, इनकम मेथड इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। अब NDPFC का क्या मतलब हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। अब यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है, प्रॉफिट में क्या क्या आता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे। थैंक यू।